रेगिस्तान में मेरा सफ़र जारी था। आसमान में सूरज यानी शम्स चमक रहा था। मेरे हाथ में वो मैप था जो मुझे मुदर्रिस के घर के बाहर मिला था। नक्शे ने मुझे एक रहस्यमयी गुफा के पास लाके खड़ा कर दिया। गुफा के अंदर से एक ठंडी हवा आई, जैसे अंदर छुपे राज की सरगोशियां साथ लाई हो। गुफा के सामने खड़े होके ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई दूसरी ही दुनिया आबाद है। मैं काफी डरा हुआ था, पर अरबी भी सीखनी थी और उसके लिए मैप को फॉलो करना भी जरूरी था। मैंने हिम्मत बढ़ाई और गुफा के अंदर गया। अंदर जाने पर मैंने अपने आप को एक बड़े और कम रोशनी वाले कमरे में पाया। ये रूम अरेबिक लिखावट से सजा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर आया, गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं काफी घबरा गया। मेरे दिल ने कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मुझे अल्लाह पर यकीन था, यह गुफा से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। गुफा के अंदर काफी सारे कमरे थे। हर कमरे में अजीब सी रोशनी थी, जैसे हर कमरे में कोई राज छुपा हुआ है। मैंने एक अजीब सा पत्थर देखा। इस पत्थर पे कुछ लिखा था। मैंने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। यहाँ लिखा था, गुफा से बाहर निकलना है तो इन लोगों और चीज़ों के बारे में सवाल करो। और नीचे कुछ नाम लिखे हुए थे, मोहम्मद, यासिर, आमीना, किताब और वॉच यानी घड़ी। मैंने सोचा, सवाल करूं पर किससे? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं एक गुफा के कमरे के सामने खड़ा हो गया। मैंने कमरे से सवाल किया, आईना मोहम्मद, यानी मोहम्मद कहाँ है? आईना यानी कहाँ, और आईना मोहम्मद यानी मोहम्मद कहाँ है। मेरी आवाज़ कमरों के दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। मुझे कमरे से आवाज़ आई, हुआ फिल गुरफती, यानी वो कमरे में है। हुआ यानी वो, फी यानी अंदर, और गुरफतुन यानी रूम। हुआ फिल गुरफती यानी वो रूम में है। यहाँ फिल गुरफती है, फिल गुरफतुन नहीं है, क्योंकि अरबी में एक रूल है, जब भी कोई वर्ड फी के बाद आता है उसे हम मजरूर पढ़ते हैं, यानी उसमें लास्ट में हम जेर लगाते हैं। जैसे फी और अल गुरफतु हो जाएगा फिल गुरफती। अगर फी एक अलग वर्ड है और अल गुरफतु अलग वर्ड है, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा फिल गुरफती। मैंने कमरे के अंदर झांक कर देखा। वहाँ रूम यानी गुरफतुन में कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गया। मैंने हिम्मत की और गुफा के अंदर आगे कदम बढ़ाए। मुझे वो पत्थर पर लिखे नाम याद थे, जिनके बारे में मुझे गुफा से सवाल करना था। अगले कमरे के सामने खड़े होकर मैंने पूछा, अइन यासिर, यानी यासिर कहाँ है? अइन यासिर, अइन यानी कहाँ, अइन यासिर यानी यासिर कहाँ है? गुफा के कमरे से जवाब आया, हुआ फिल हम्मामी, यानी वो बाथरूम में है। हम्माम यानी बाथरूम और फी यानी अंदर। मैंने कमरे के अंदर देखा तो वहाँ एक बकेट और नल लगा हुआ था। मैं समझ गया, बाथरूम को अरबी में हम्माम कहते हैं। मैंने हिम्मत बढ़ाते अगले कमरे की ओर गया। यह हवा मसालों की खुशबू से भरी हुई थी। मैंने पत्थर पर लिखे नेक्स्ट इंसान के बारे में सवाल किया, आईना आमीना, यानी आमीना कहाँ है? कमरे में से आवाज आई, हिया फिल मतबखी, यानी वो किचन में है। मतबख यानी किचन। और कोई लड़की की तरफ इशारा करते वक्त हम हिया कहते हैं। हिया फिल मतबखी, यानी वो किचन में है। और कोई आदमी यानी लड़के की तरफ इशारा करते वक्त हम हुआ कहते हैं। जब मैंने कमरे में अंदर देखा तो वहाँ काफी सारे खाने के मसाले और खाना बनाने का सामान रखा हुआ था। मैं गुफा में आगे बढ़ते गया। आगे जाके मैंने एक कमरे में एक अजीब किस्म का टेबल देखा। मैंने टेबल से पूछा, आईना किताबुन, यानी किताब कहाँ है? टेबल में से आवाज आई, हुआ अलल मक्तबी। हुआ यानी वो किताब, अला यानी ऊपर। किसके ऊपर है? या टेबल के ऊपर है, इसलिए हुआ अलल मक्तबी, यानी वो टेबल के ऊपर है। टेबल के ऊपर एक कदीम किताब खुली हुई थी। यहाँ भी जैसे फी के आगे आने वाले वर्ड के पर हम जेर लगाते हैं, वैसे ही अला के आगे आने वाले वर्ड पर भी हम जेर लगाते हैं। जैसे हुआ अलल मक्तबी,
यहाँ अला और अल मकतबू को जोड़कर पढ़ने से अलल मकतबी हो गया। मैंने टेबल के बाजू में एक बेड को देखा। मैंने बेड से सवाल किया, आइन सातुन, यानी घड़ी यानी वॉच कहाँ है? बेड ने जवाब दिया, हिया अलस सरीरी, यानी वो बेड के ऊपर है। सरीरुन यानी बेड। घड़ी की टिक टिक आवाज मेरे दिल की धड़कन के साथ मिल रही थी। मैंने पत्थर पर लिखे सभी वर्ड्स के बारे में सवाल पूछ लिया था, पर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मुझे अब तक नहीं मिला। मैंने गुफा से और सवाल किया, आमिना फिल गुरफती, यानी क्या आमिना कमरे में है? यह अ लगाने से स्टेटमेंट क्वेश्चन में बदल जाता है। आमिना फिल गुरफती यानी आमिना कमरे में है, आमिना फिल गुरफती यानी क्या आमिना कमरे में है? पर इस बार गुफा से कोई आवाज नहीं आई। मैंने परेशान होकर चिल्ला चिल्ला कर सवाल पूछना शुरू किया। मैंने पूछा, मन फिल गुरफती, यानी कमरे में कौन है? मन यानी कौन, गुरफतुन यानी कमरा, मन फिल गुरफती यानी कमरे के अंदर कौन है? पर इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर से चिल्ला कर पूछा, मन फिल हम्मामी, यानी बाथरूम में कौन है? इस बार भी गुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने परेशान होकर टेबल के ऊपर देखा। मैंने पूछा, माज़ा अलल मक्तबी, यानी टेबल पर क्या है? अचानक मैंने एक बड़े पत्थर को अपनी जगह से हटते हुए देखा। वहां से बाहर की रोशनी आ रही थी। मैं काफी खुश हुआ। ये जादुई गुफा से बाहर जाने का रास्ता मुझे मिल गया था। मैंने अल्लाह का शुक्र किया और वहां से जल्दी बाहर आ गया। न जाने आगे का रास्ता मैं कैसे तय करूंगा, न जाने आगे कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।